दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका हिंदी का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। देखिए, ये यूपी बोर्ड के लिए मैंने मॉडल पेपर्स बनाए हैं। मैंने हिंदी का भी मॉडल पेपर बनाया था, बस केवल एक ही अपलोड कर पाया। लेकिन मैंने मैथ्स के 2 या 3 मॉडल पेपर अपलोड करूँगा और ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। बिल्कुल न्यू पैटर्न पर हैं। एक मॉडल पेपर आपका यूपीएमएसपी पे बोर्ड वालों ने भी दिया होगा, उस पेपर को जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको पैटर्न का पता चल जाएगा। और दूसरा ये कि ये जो पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे 3 पेपर दूंगा, ठीक है। हर पेपर का आप क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में बिल्कुल पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं हर बार पेपर बनाता हूँ और पेपर्स एग्जाम में ज़रूर फंसते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ और टेलीग्राम चैनल पर भी है, उस पर भी डाल दूंगा मैं इनको, आप वहाँ से अपलोड वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से नहीं होगा तो इस पर तो पढ़ा ही है क्वेश्चन। देखिए, पहले 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यूज। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा दे रखा है, इफ टू हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस आर एंड जॉइन टुगेदर अलोंग देयर बेसिस देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस न्यू सॉलिड। कह रहा है कि दो हेमिस्फीयर सेम बेस पर, देखिए 2 हेमिस्फीयर हैं जिनका बेस रेडियस सेम है, आर ज्वाइन टुगेदर अलोंग देयर बेसिस, उनको क्या, दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या निकलेगा, जो उससे नया सॉलिड बनकर तैयार हो रहा है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं, द एरिया ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ स्क्वायर ऑफ एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। कह रहा है एक सर्कल के अंदर क्या है, देखिए अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ स्क्वायर, एक सर्कल के अंदर क्या है, एक स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल का एरिया कितना आएगा, ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। स्क्वायर का एरिया दे रहा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, √2 ये आपको दे रखा है, एक सीरीज पूछ रहा है कि इसका डी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाइट ऑफ 2 पोल्स, देखिए 2 पोल्स की हाइट दे रखी है 80 और 65। इफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। आप समझ रहे होंगे इसमें कि जैसे आपका 2 दे रखा है, 2 पोल हैं, दोनों पोल के ऊपर, भाई एक पोल छोटा होगा एक पोल बड़ा होगा, तो अगर आप इनके सिरों को मिलाते हैं तो उससे एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा उसका बेस बनाकर। तो बस ये आपसे पूछना चाह रहा है कि दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो मतलब बेस आपको निकालना होगा इस ट्रायंगल का। A set of number consist of 4, 5, 6, 7, 10, 10, 11, 12, मतलब ये कहना चाह रहा था 4 ठो 5 हैं, 6 7 हैं और 9 की संख्या 10 है, ठीक है। मतलब कि 9 नंबर 10 बार आए हैं, 7 6 बार आया है, 5 4 बार आया है, और 11 12 हैं, मतलब 12 जो है 11 बार आया हुआ है। इसी तरह से आप समझ रहे हैं 3 13 है, 2 14 है। तो आपसे पूछा है कि मोड ऑफ दिस सेट ऑफ नंबर, तो इसका मोड क्या होगा, मोड का मतलब समझ रहे हैं ना। आगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू, आप समझ लीजिए सारा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा एक एक करके, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, पॉज करके एक एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, तो वीडियो बड़ी बनाने कोई मतलब है। अगर इनका सोल्यूशन आपको नहीं समझ में आता तो मुझे बताइएगा, मैं इनका सोल्यूशन दे दूंगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें HCF निकालना है, HCF निकालना आपको आता होगा। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखिए संस्कार क्लासेज इसलिए क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूँ कुछ बच्चों की, ठीक है, तो उसी की वजह से इसका संस्कार क्लासेस नाम है और ये चैनल भी मेरा ही है। इफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब एरिया और पेरीमीटर किसी सर्कल का दोनों को न्यूमेरिकली, मतलब दोनों के फॉर्मूले को आप इक्वल इक्वल में रख दीजिए, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। रेडियस, LCM निकालना है इसका। यहाँ पर देखा इन स्विमिंग पूल मेजरिंग 90 इंटू 40 इंटू 90 इंटू 40 दे रखा है उसका मेजरिंग मतलब डायमेंशंस, और बोल रहा है कि 150 आदमी उसमें नहाते हैं, तो अगर एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाई अ मैन इज 8 मीटर क्यूब, तो आप बस समझ रहे हैं ना, वॉल्यूम निकाल कर 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो और ये एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा 90 इंटू 40 से उस वॉल्यूम को, तो अपने आप जो आ जाएगा राइज आ जाएगा, हाइट आ जाएगी कितना है। 12वां क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कहिए होंगे, यहाँ पर सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स पर है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, और अगला क्वेश्चन है पैरेलल लीनियर इक्वेशन का,
ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए। ये सेक्शन बी है, कोई 5 पार्ट करने के लिए इसमें आता है। एक एक क्वेश्चन को आप पॉज करके लिख लीजिएगा, कहीं दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। ये दूसरा है, कोई 3 पार्ट करने हैं इसमें, ठीक। ये कॉसेक ए इंटू सेक बी है, 2 tan ए इंटू कॉट बी, कॉसेक ए माइनस सेक बी। अगला क्वेश्चन बी, ये देखिए दिया है, ये प्रूफ करना है आपको। इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन है। इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन आपको किस चैप्टर से मिलेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसका वैल्यू निकालना है। ये डी है, इसमें भी देखिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स का दे रखा है। ये आपका, आपने अगर एनसीईआरटी पूरी लगा लिया है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें कोई 3 पार्ट करने हैं, एक एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनको पहले लिख लीजिएगा, फिर इनको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल का, स्टैटिक्स का क्वेश्चन, सॉल्व एनी वन पार्ट, 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए, इसमें भी सॉल्व एनी वन भी 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।